कहते हैं ना, अगर किसी अमीर बेटे का सपना टूटे तो वो थोड़ी देर रोता है, लेकिन अगर किसी गरीब बाप का सपना टूटे तो वो चुपचाप अगले दिन फिर काम पर चला जाता है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक गरीब बाप की है, जिसके पास न पैसा था, न पहुंच, न सिफारिश। बस था तो अपने बेटे के लिए एक जिद्दी सपना। कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव रामपुर में। रहता था हरिहर प्रसाद। उम्र करीब 45 साल। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में छाले और आंखों में एक ऐसा सपना जो हर रात उसे सोने नहीं देता था। हरिहर प्रसाद पेशे से साइकिल मरम्मत करने वाला था। दिन भर धूप में बैठकर पुरानी साइकिलों के पंक्चर जोड़ता, जंग लगी चेन साफ करता और शाम को गिनता बस 200-250 रुपए। उसके घर में था टूटी हुई खाट, मिट्टी का चूल्हा और उसकी दुनिया उसका बेटा सोनू। सोनू उम्र में सिर्फ 12 साल का था, लेकिन दिमाग में किसी प्रोफेसर से कम नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ता, किताबें पुरानी, यूनिफॉर्म फटी, लेकिन नंबर हमेशा टॉप। मास्टर जी अक्सर कहते, हरिहर, तेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। हरिहर ये सुनकर मुस्कुरा तो देता, लेकिन अंदर से डर जाता, क्योंकि वो जानता था आगे जाने के लिए पैसा चाहिए। एक दिन स्कूल में नोटिस आया साइंस ओलंपियाड, और उसमें लिखा था कि जो बच्चे पास करेंगे उन्हें शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी, और फॉर्म फीस है 500 रुपए। हरिहर ने जब सुना तो चुप हो गया। 500 रुपए, उसके लिए तो पूरे 3 दिन की कमाई। रात को चूल्हे के पास बैठकर सोनू बोला, बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। और यहीं हरिहर का दिल टूट गया, क्योंकि बच्चे का सपना मरते देखना सबसे दर्दनाक होता है। फिर हरिहर की लाइफ में संघर्ष आता है। अगले दिन से हरिहर बदला बदला सा था। सुबह 5 बजे दुकान खोलता, रात 11 बजे बंद करता, बिना खाए काम करता। एक दिन उसके हाथ से हथौड़ा फिसल गया और उसके हाथ में लग गई और खून निकल आया। लोग बोले, अरे हरिहर, छोड़ दे आज काम। लेकिन हरिहर बोला, आज नहीं, आज मेरा सपना इंतजार कर रहा है। 3 दिन हरिहर कंटिन्यू काम किया, फिर जाकर उसने जोड़ लिए टोटल 520 रुपए। फिर हरिहर घर आता है और घर आकर कांपते हाथों से सोनू को पैसे देता है। सोनू पैसे लेता है, फिर सोनू रो पड़ा। उसके बाद सोनू दिन रात पढ़ने लगा, लैंप की मध्यम रोशनी में। हरिहर बाहर बैठकर साइकिल की सीट सिलते हुए बार बार अंदर झांकता, मन ही मन कहता, भगवान, मेरे हिस्से का सुख ले लेना, पर मेरे बेटे का भविष्य मत छीनना। सोनू दिन और रात पढ़ते जा रहा था, और फिर परीक्षा का वो दिन आ गया। सोनू अंदर गया, हरिहर बाहर बैठा रहा। फिर अचानक हरिहर को चक्कर आया, वो गिर पड़ा। लोग उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी है। फिर सोनू परीक्षा देकर सीधे अस्पताल पहुंचता है, और कुछ दिन के बाद में उधर सोनू परीक्षा का रिजल्ट आया और सोनू ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। लेकिन ये खुशखबरी हरिहर सुन नहीं पाया, क्योंकि वो अभी भी बेहोश था। कुछ दिन के बाद जब हरिहर को होश आया तो सामने सोनू था, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर मुस्कान। सोनू बोला, बाबा, मैं जीत गया। हरिहर मुस्कुराया, लेकिन उसी पल उसकी सांसें रुक गईं। हरिहर चला गया। कुछ साल बीत गए। सोनू अब बड़ा हो गया था। सोनू पढ़ाई करता रहा और सोनू को स्कॉलरशिप मिल जा रहा था। फिर सोनू ने कॉलेज पूरी कर ली थी, और सोनू ने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ता है और वो कड़ी मेहनत करते गया। और फिर एक दिन सोनू आईएएस ऑफिसर सोनू प्रसाद बन गया था, और उसकी पहली पोस्टिंग उसी के जिले में मिला जहां वो रहता था। पोस्टिंग लेकर एक दिन सोनू अपनी सरकारी गाड़ी से उसी पुरानी दुकान के सामने रुका। वही टूटी कुर्सी, वही जंग लगी साइकिल। उसने आंखें बंद की और बोला, बाबा, आपका सपना पूरा हो गया। सोनू को सीख मिल गई थी कि अगर गरीब बाप के सपने कभी छोटे नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने वाला वक्त नहीं मिलता। जो बाप अपने हिस्से की जिंदगी कुर्बान कर देता है, वो कभी गरीब नहीं होता। अगर आज कोई आपके लिए चुपचाप मेहनत कर रहा है तो उसे नजरअंदाज मत करना। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी, नई सीख के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।